मेरे तो परिवार के अंदर, मेरे खून के और डीएनए के अंदर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने एक नीति बनाई है कि जो चुनाव को 2 बार हार गया उसको टिकट नहीं मिलेगी, और जो चुनाव के अंदर नए नए महत्वाकांक्षा पाल के आए कि मैं एमएलए बनूं, तो कांग्रेस पार्टी नए आदमी को भी टिकट नहीं दे रही। ये भाई साहब, कुमारी शैलजा जी देश की बहुत बड़ी नेता है, प्रदेश की तो नेता है ही है। आज बवानी खेड़ा ब्लॉक के 21-22 गांव के कुछ साथी बुलाए थे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल बवानी खेड़ा में मौजूद हूं और बवानी खेड़ा में आज चुनावी ताकत झोंकने के लिए दीपेश सारसर ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। आज यहां पर एक बाबा जी का मंदिर है, बाबा कमाल का मंदिर है। यहां से आशीर्वाद लेके किस तरीके से चुनाव की रणनीति आपने शुरू की है? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, बाबा कमाल की पावन धरती पर आज हमने अपना चुनाव का प्रचार दोबारा से शुरू किया है। वैसे तो निरंतर हम लगे रहते हैं। आज बवानी खेड़ा ब्लॉक के 21-22 गांव के कुछ साथी बुलाए थे। उन्होंने सबने मेरे को आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये कहा कि बेटा हम आपके साथ हैं, आप प्रत्येक गांव में जाइए, प्रत्येक दर पे जाइए, और हमारी जो ड्यूटी होगी हम आपका साथ देंगे और आने वाले चुनाव में आपको टिकट दिला के लाएंगे। दीपेश सारसर की बात करें, पोस्टर लगे हुए हैं। डॉक्टर दीपेश सारसर ने आज कार्यकर्ता बुलाए विचार विमर्श के लिए। सबसे ऊपर शैलजा की तस्वीर है। शैलजा बड़ी नेता बनी है, अब एमपी बनी है, अच्छे खासे वोट मिले हैं। लेकिन दूसरे नेता हरियाणा के नदारद हैं। आपके पोस्टरों से एक प्रभारी को छोड़ दें तो सिर्फ नेतृत्व ही दिखाई दे रहा है। ये क्या, किस तरीके से देखें लोग? देखिए भाई साहब, कुमारी शैलजा जी देश की बहुत बड़ी नेता है, प्रदेश की तो नेता है ही है, देश की बहुत बड़ी नेता है। और आप देखिए, हरियाणा की 36 बिरादरी कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में काम कर रही है और 5 सीटें लोकसभा में जिताने का काम किया। मैं हमेशा से कुमारी शैलजा जी और कांग्रेस की नीतियों में काम करता हूं। कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में मैं काम करके आगे बढ़ता रहा हूं। आगे भी जैसे कुमारी शैलजा जी का नेतृत्व मुझे मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा, और उनके आदेशानुसार, कांग्रेस की नीति के अनुसार मैं आगे काम करता रहूंगा। लेकिन कांग्रेस गुटों में बटी हुई कहा जाता है। विपक्ष के साथ साथ अगर आपकी दूसरी सरकार के साथ साथ पार्टियों की बात की जाए, आरोप लगते हैं हुड्डा के अलग गुट की बात। पहले आप किरण जी के साथ थे, अब किरण चली गई बीजेपी छोड़ के, तो आप शैलजा की तस्वीर आपके साथ ज़्यादा दिखाई देती है। शैलजा गुट की बात चलने लगी है। हुड्डा गुट कहीं ना कहीं आप लोगों से मजबूत नहीं हो जाएगा? कई बार ये चलता है लोकसभाओं में कि इलेक्शन में हुड्डा गुट ने लोकसभा में टिकटें बांटी हैं। देखिए भाई साहब, गुटबाजी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है। हर नेता अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहा है। कोई साथी, देखिए, हर आदमी अपने अंदर राजनीतिक इच्छाएं रखता है। मैं भी राजनीतिक इच्छा रखता हूं कि बवानी खेड़ा की सेवा करूं। तो मैं चाहता हूं बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में मैं आगे बढ़ूं और काम करूं, और जो साथी दूसरे के साथ लगे हुए उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन डर नहीं लगता कि इसमें टिकट का कहीं झोल हो जाए, कहीं एक नेता का कहीं पोस्ट ना हो तो कहीं मुश्किल हो जाए? देखिए भाई साहब, मेरे तो परिवार के अंदर, मेरे खून के और डीएनए के अंदर कांग्रेस पार्टी है। मैं कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में आस्था रखता हूं। मैं बूथ स्तर से चुनाव लड़ना स्टार्ट किया था मैंने यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई में मैं रहा, आज नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं मैं एआईसीसी के अंदर। तो भाई साहब, मैं पार्टी में आस्था रखता हूं। पार्टी का नेतृत्व जो आदेश देगा मैं उसकी पालना करूंगा। कितने साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं? भाई साहब, मुझे मत पूछिए, मेरी तो पीढ़ियों की बात करिए। मेरे तो जब से परिवार है, एससी समाज तो हमेशा कांग्रेस ही रहा है, और मेरा व्यक्तिगत परिवार 3-4 पीढ़ियां तो मेरे को याद है जो कांग्रेस ही हैं। तो हमारे तो डीएनए में कांग्रेस है, तो हम कांग्रेस से बाहर की ना सोच सकते ना कर सकते। क्या कहेंगे, बवानी खेड़ा से टिकट बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। डॉक्टर दीपेश सारसर उनसे मजबूत कहाँ खड़े हैं कि लोग उनको टिकट दे, नेता उनको टिकट दें, उसके बाद लोग वोट दें? देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ने एक नीति बनाई है कि जो चुनाव को 2 बार हार गया उसको टिकट नहीं मिलेगी, और जो चुनाव के अंदर नए नए महत्वाकांक्षा पाल के आए कि मैं एमएलए बनूं, तो कांग्रेस पार्टी नए आदमी को भी टिकट नहीं दे रही। मैं कई पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं एनएसयूआई से काम स्टार्ट करना किया था। आज एससी डिपार्टमेंट में नेशनल बॉडी में काम करता हूं। लोगों से निरंतर जुड़ाव रहा है। इस विधानसभा के अंदर गांव जाटलुहारी मेरा बहुत बड़ा गांव है, 7,500 के आसपास वोट हैं। तो सभी समीकरण, राजनीतिक समीकरण जो जीत के होते हैं वो मेरे फेवरेबल हैं। और बवानी खेड़ा की 36 बिरादरी के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर मेरा भाईचारा है, जुड़ाव है। तो उनके प्यार से और आशीर्वाद से मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि अब की बार मौका मिलेगा और हम बवानी खेड़ा से चुनाव लड़ेंगे। आज वर्कर्स बुलाए आपने, हालांकि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। क्या कहेंगे, कोई इसके बाद कोई चर्चा, कोई रैली पे चर्चा हुई है? देखिए भाई साहब, ये ना तो वर्कर मीटिंग थी,
ये तो सिर्फ वो साथी थे जो कई पीढ़ियों से या मेरे पिताजी के साथ से काम करते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक बार ना विचार विमर्श करते हैं, तो विचार विमर्श के लिए आज सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। अगला विचार विमर्श, क्योंकि 21-22 गाँव का था, गांव तो 56 गांव है, अगला विचार विमर्श हम भिवानी ब्लॉक में करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली का भी आगाज करेंगे, एक रैली भी करेंगे भवानीखेड़ा के अंदर, तब लोगों को पता चलेगा भी ताकत क्या है। मंत्री हैं वर्तमान में विशंबर वाल्मीकि, 2 बार के विधायक हैं, उनसे टक्कर होगी आने वाले वक्त में, क्या देखते हैं यहाँ पे कांग्रेस स्टैंड कर पाएगी? देखिए भाई साहब, मंत्री जी तो हमारे हल्के से इस तरह लापता हैं कि बस आप पूछो मत। जैसे वो कहते हैं ना भेड़ के सर से सिंह, तो मंत्री जी तो भवानीखेड़ा से ऐसे गायब है। मंत्री जी से कोई ये तो पूछे कि भवानीखेड़ा को सब डिवीजन बना के फिर आप पीछे कैसे चले गए? भवानीखेड़ा के अंदर कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज दिया था, वो भवानीखेड़ा से गायब होगा, वो कैसे? आप थोड़ा सा कैमरा पीछे घुमा दें तो झील पे 3 करोड़ रुपए खर्च किए, एक बार दिखा दो, कहाँ खर्च हुए। और हमारे साथियों को रोजगार कहाँ मिला? हमारे भवानीखेड़ा के अंदर कॉलेज बना हुआ है, उसके अंदर पूरी स्ट्रीम नहीं चलती, वो कहाँ गई? हमारा यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पे सुंदर ब्रांच है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी 22 से 23 दिन पानी आता था, आज किसान भाइयों को 3 दिन पानी आता, वो पानी कहाँ गया? मंत्री जी बताएं तो। और मंत्री जी तो मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के अंदर वोट जब पड़े तो भाजपा के पक्ष में भी मुझे कहीं वोट मांगते नजर नहीं आए। तो भाई साहब, मंत्री से कोई टक्कर नहीं है। भवानीखेड़ा की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना चुकी है। उन्होंने यहाँ से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी जेपी को भी जिताने का काम किया है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी से यहाँ से कांग्रेस का एमएलए बनेगा निश्चित तौर पे। दीपेश सारसर टिकट मांग रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं, क्या कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या लगता है? दीपेश सारसर के साथ हम हैं, साथ में टिकट दिलाएंगे और भाई साहब को जिताएंगे। तो कितना एकदम है छोरा में? 100% एमएलए बनेगा। अच्छा, टिकट भी दिला दोगे? ओ, टेंशन ना ले, मजबूत है सबसे मुकाबले में कोई नहीं इसका कोई। अच्छा, हाँ जी, क्या कहोगे? ये सारे भाई हमारे पुराने साथी हैं। ये अपने विजय जी है सिकंदरपुर से, दीपेश जी और जो है हमें पुराने साथी हैं। और भाई सुन लो, भाई ने टिकट दुआ के लिया, टिकट हम दुआ के लिया, ना दीपेश एकला लिया होगा। ये जनता जो है ये लाएगी टिकट, ना दीपेश के बस की बात को नहीं है। हम भाई सारे ले आवांगे और सारे एकजुट हाँ, और भाई ने जितावांगे, एमएलए बनाएंगे, उस दिन आपने बुलावांगे आपकी। क्या कहोगे भाई साहब, टिकट दिला दोगे? हाँ बिल्कुल दिला देंगे भाई। कहाँ से हो? बड़ियाड़ी रामपुरा से। तो सारे गांव जितने हैं वहाँ से आए हैं, एक दो लोग एक आए हैं। तरफ ने कांग्रेस की तरफ हो रहे हैं सब। अच्छा। बिल्कुल। क्या कुछ चर्चा हुई है, ताऊ समझ आया आज? हाँ हाँ, चर्चा यही है कि टिकट दिला के लाएंगे भाई को और सबसे ऊंचे वोटों से जिताएंगे। हल्का में नहीं, हरियाणा में सबसे ऊंचे वोटों से दीपेश भाई को जिताएंगे। अच्छा। और बड़ियाली में 11,000 वोट हैं। बड़ियाली में 1919 में हाई स्कूल बना था। 18 वर्ल्ड वार में 418 जवान गए थे, उनकी यादगार में हाई स्कूल बनाया था। वो बड़ियाली गांव है, वो सारा गांव साथ में रहेगा। और भवानीखेड़ा हल्का सब वोट डालेंगे और 1 नंबर पर हरियाणा में जीत के दिलाएंगे इसको, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए, ये भाई भी खड़े युवा हैं, बात कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है? दीपेश सारसर ने शैलजा की फोटो लगा दी, सारे नेताओं की फोटो लगा दी। ऐसा भाई साहब माहौल तो बन चुका है, आगाज हो चुका है। भाई दीपेश सारसर टिकट के पहले दावेदार हैं, क्योंकि पार्टी ने निर्णय कर लिया है कि भाई जो 2 बार इलेक्शन हार चुका है उसको टिकट नहीं है। नया चेहरा कोई भी नया पार्टी से आता है उसको टिकट नहीं है। तो सबसे मजबूत दावेदार मेरे भाई दीपेश सारसर है, और जीत निश्चित तौर पर बिल्कुल दीपेश सारसर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, ऐसा लगता है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कहाँ से आए? मैं गाँव तालू से हूँ जी। क्या कुछ माहौल है गाँव में, चर्चा कैसी है? चर्चा बहुत बढ़िया जी, भाई दीपेश की कांग्रेस पार्टी है अपने। लेकिन कांग्रेस की जो टक्कर रही है लोकसभा में यहाँ पे बीजेपी से, और मात्र 200-250 वोटों से हार गई, 200 अपने भवानीखेड़े से वो विधायक बना, एमएलए बना भाई साहब ने। अच्छा। हाँ, बीजेपी का कोई चक्कर नहीं है ना, कोई चक्कर को नहीं भाई। दीपेश सारसर टिकट मिल जाएगी दीपेश को? पक्की है भाई, 100%। चलो, आपको भी लगता है? बिल्कुल जी, हम 100% अपने दीपेश सारसर जी को एमएलए बनाएंगे। बताऊँगा, अब है ना जनता बीजेपी पार्टी से छिकली है। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक कितना बढ़ा है, और आगे जो विधानसभा का होगा वो तो राष्ट्रीय स्तर का था इलेक्शन, लेकिन जो इलेक्शन जो अब ये धरातल का इलेक्शन है, गांव में जो मजबूती से काम करता है, हर गांव में जाता है, उसको ही विधायक बनाया जाएगा। ये गांव से जुड़े हुए हैं?
बिल्कुल हर गांव में जाते हैं, सुख दुख किसी के मातम में या खुशी हो सब जगह जाते हैं। तो मतलब बताओ जी, क्या कुछ लग रहा है, लड़का ले आएगा? साहब हाँ, लड़के को मिलेंगी टिकट। अच्छा, हाँ, कांग्रेस पार्टी की जीत। इसका नेचर वगैरह पार्टी में हाँ, मजबूती? सही है, मजबूती है। अच्छा, हाँ, अच्छा है। दीपेश ही टिकट काट सके, यहाँ सीट निकाल सके कांग्रेस की, या कोई भी आओ? नहीं नहीं, और किसी को तो कोई है ही कोई नहीं, यही निकाल सकता है। मजबूती ही लग रहा है। हाँ, मजबूती है। फिलहाल भाई हम बाबा कमाल के मंदिर में थे, ये यहाँ पे हॉल है और इस हॉल में कुर्सियाँ लगी हैं, वहाँ लोग बैठे थे, आज चर्चाएं चल रही थी और मात्र अपने चुनिंदा लोग जो चहेते लोग हैं जिनसे चुनाव पे चर्चा करनी थी वो लोग ही बुलाए हैं। काफ़ी घंटे से लोग बैठे थे, मौसम ऐसा आपको मेरे चेहरे पर पसीने दिख रहे होंगे, और इस मौसम में जो लोग घर से निकल करके आता है वो कहीं ना कहीं पक्का वर्कर तो मैं कहूँगा आने वाले वक्त में हालांकि तय करेंगे ये लोग कि टिकट किसके हिस्से आएगी, कौन नेता मजबूत है, किसकी सर्वे सबसे स्ट्रोंग है और पार्टी में पकड़ किसकी है, लोगों में गांव में पकड़ किसकी है, वो सब बातें हैं। दीपेश सारसर और आज की इस कार्यक्रम के बारे में आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।